मेरा पर्पस क्या है स्पिरिचुअलिटी का? मैं अगर स्पिरिचुअल होना चाहता हूँ या स्पिरिचुअलिटी करता हूँ तो मुझे क्या इंपॉर्टेंस है उसकी, मेरी जिंदगी में क्या होगा, उसका क्या लेना देना है मेरे से? अगर मैं स्पिरिचुअल नहीं भी हूँ तो मुझे क्या नहीं फर्क पड़ता, मतलब मेरा जिंदगी तो चल ही रही है ना, इसमें ये बादस्तूर जारी है। अब मैं इसमें स्पिरिचुअल हो रहा हूँ या नहीं हो रहा हूँ, इससे क्या फर्क पड़ेगा मुझे? स्पिरिचुअलिटी पहले भी जैसे बताया कि खुद से जुड़ना, खुद के अंतर मन से जुड़ना और उस हाईएस्ट पावर से जुड़ना, वो स्पिरिचुअलिटी है मेरे लिए। तो अगर हम आज अगर देखें तो पॉजिटिव थिंकिंग करना चाहिए, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए। नेगेटिव थिंकिंग से स्ट्रेस बढ़ता है, बीमारियां होती है, ये सब किसे नहीं पता है आज? सबको पता है, ऑलमोस्ट सभी को पता है जी। पर कर कितने पाते हैं? क्या हम ये पूरी तरह से कर पाते हैं? नहीं, बहुत कम लोग हैं जो ये कर पाते हैं। तो वही चीज है कि हम ये क्यों नहीं कर पाते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल दूं कि बादल छाए हुए हैं तो पीछे की रोशनी नहीं दिखती है, तो वो जो बादल है वो हटने चाहिए, तभी वो पीछे की रोशनी दिखेगी। तो जो पीछे की रोशनी है वो है हमारे अंतर की जो ताकत है, जो स्पिरिचुअल एनर्जी है, सभी के अंदर है जी। पर वो दिखती नहीं है, वो पीछे छुप जाती है, क्योंकि वो थॉट्स का जो हलचल है, जो बादल है जो उसको पकड़ उसके ऊपर आ जाता है, बेसिकली आप ये कहना चाहते हैं। तो वो छटते नहीं है, इसलिए वो अंदर की ताकत खुद को महसूस नहीं होती है, इसलिए हम ये कर नहीं पाते हैं। सपोज एक एग्जांपल दूं, एक बंदा है जो जिसको स्टेज फियर है, पर वो स्टेज पे जाने से पहले बहुत कुछ पॉजिटिव पढ़ता है, सुनता है, बहुत कुछ देखता है, सारे लोग उसे बेस्ट विशेस देते हैं, वो पॉजिटिव फील करके जाता है स्टेज के ऊपर। पर जैसे ही सिचुएशन आती है, जैसे ही स्टेज के ऊपर जाता है, वो जो अंदर का डर है वो बाहर निकल आता है और जितने भी पॉजिटिव थिंकिंग के जो भी उसने पढ़ा था वो सब वैसे मेल्ट हो जाता है आइस के जैसे। तो मतलब वो अंदर की बीमारी तो नहीं गई है। जैसे एलोपैथी मेडिसिन देते हैं, बाहर के सिम्टम्स हम कम कर सकते हैं, पर वो अंदर की जो बीमारी है वो तो वही है, जैसे जड़ से खत्म, वो जड़ से तो खत्म नहीं हुई। तो वो अंदर की शक्ति से जब हम नहीं ताल्लुक रखेंगे, जब हम खुद महसूस नहीं करेंगे, और वो जो सबकॉन्शियस माइंड में जो सब डर है, फियर है सबके मन में, वो जब तक नहीं जाएगा बाहर तो बीमारी खत्म नहीं होगी। तो अगर हम अभी आपने ये जो मैं आपकी बात जो समझ पा रहा हूँ, जहां तक मेरे जहन में आ रहा है कि इस पे ना मुझे ख्याल आया, एक्चुअली बेसिकली मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में आज की डेट में ना हमारे यहाँ पे सोलर पावर बहुत लग रहा है, मतलब जो सोलर के पैनल्स होते हैं आपने भी देखे होंगे। सोलर पैनल्स के ऊपर क्या होता है, मेरे एक फ्रेंड ने अपने घर के ऊपर वो लगवाया सोलर पैनल, जो होती हैं प्लेट्स होती हैं। तो हुआ क्या कि पहले तो उसका जो यूनिट जो जनरेट हो रही थी पावर, वो बहुत अच्छी हो रही थी, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो कम होनी शुरू हो गई। उसका मुझे फोन आया, कहता यार पहले तो बहुत अच्छा चल रहा था, अब ये थोड़ी दिक्कत करना शुरू कर गया। तो मैंने कहा चलो हम देखते हैं। वो इंजीनियर होने की तरह से उसने मुझे बुलाया। जब मैं वहां पे गया तो मैंने उसके जाकर देखा, उसकी जो प्लेट्स थी, जो आपने देखा होगा स्लांटिंग प्लेट्स लगी होती है, उस प्लेट्स के ऊपर ना मिट्टी की परत जम रही थी, मिट्टी की परत जमनी शुरू हो गई थी। तो वो मिट्टी की परत मैंने जाकर क्या किया, सिर्फ सिंपली उस मिट्टी की परत को मैंने कपड़े से साफ किया, और जैसे ही वो साफ किया मैम, उसकी अगले दिन उसने मुझे कहा, कहता यार ये तो बड़ी अच्छी कंजप्शन हो गई है। तो मैम आपका जो अभी आपने मुझे एग्जांपल दिया, उससे मुझे यही लगता है कि बेसिकली हमारी पैनल्स के ऊपर मिट्टी की परत आ जाती है, उस मिट्टी की परत को हम हटाएंगे नहीं तो बेसिकली मेरी पावर कम होगी। तो ये तो सोलर पैनल हो गए मैम, सभी के सभी। बिल्कुल जो मिरर का एग्जांपल ले सकते हैं। मिरर अगर अंदर से बाहर का साइड होता है, अंदर का साइड होता है मिरर में। जी। बाहर से हम जितना भी साफ करना चाहें, अगर अंदर धूल की परत जमी हुई है तो वो कैसे, जितना भी बाहर से साफ करना चाहे वो साफ नहीं होगी, वो साफ नहीं होगी। बेसिकली अगर मेरी मैम आपके कहने से तो मैं यहाँ पे पहुंचा कि अगर मैं बाहर, मुझे गंदगी दिखाई दे रही है, धूल दिखाई दे रही है, मिट्टी दिखाई दे रही है, तो बेसिकली वो बाहर नहीं है, वो मेरे अंदर है। बिल्कुल। एक एक
सोल, हम जो भी इंसान है वो सारे सोल्स है। एक एक सोल के अंदर अगर सफाई होने लग गए तो पूरी दुनिया साफ हो जाएगी। मतलब साफ मतलब इन द सेंस अच्छी तरह से दिखनी शुरू हो जाएगी। हाँ, मतलब ये तो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है मैम, कि मैं लोगों को बदलने में लगा हूँ। अगर मैं खुद की सोच के ऊपर कंट्रोल करूँ, वो मिट्टी की परत हटा दूं या धूल हटा दूं, तो मुझे सब साफ दिखेगा। जैसे कि गांधी जी ने बोला है कि बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। पहले खुद में बदलाव लाइए, फिर जाके दूसरों को बताइए कि दूसरे बदलने चाहिए, ये बोलिए। पहले खुद में तो लाइए वो बदलाव। कोर्स तो हम बहुत पढ़ते हैं पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते बेसिकली। बिल्कुल। आपने और एक चीज ये बताना चाहूंगी कि आजकल बोलते हैं कि हमारे जो पहले के जनरेशन थे उन्होंने तो कुछ मेडिटेशन वगैरह नहीं किया, स्पिरिचुअल लाइन में नहीं गए, फिर भी वो खुश थे, सब कुछ अच्छा था। क्यों ऐसा? पर अगर हम देखें तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, उनका जो लाइफ स्टाइल था क्या था और आज की लाइफ स्टाइल क्या है। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। चेंज को हम रोक नहीं सकते, चेंज तो होना ही है, हो ही रहा है। आज मशीन्स है, गैजेट्स है, टेक्नोलॉजी के नाम पे क्या नहीं है हमारे पास। फिर भी आज जितनी मेंटल बीमारियां हैं वो पहले नहीं होती थी। आज हर फील्ड में एक चीज है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। मतलब पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल। हाँ, ये तो बहुत ही ओवररेटेड कॉन्सेप्ट है मैम आज की डेट में। आज की डेट में तो ये कहते हैं कि अगर आप ये चीज नहीं सोचते तो आप जिंदगी में पीछे रह जाएंगे कहीं ना कहीं पे। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जब हो जाता है तो स्ट्रेस का लेवल कहाँ पहुंच जाता है। हाँ, तो ऐसे में अंदरूनी वो शक्ति ही नहीं रही है। तो उसमें कोई अगर बोले हमें कि पॉजिटिव थिंकिंग करो, क्यों ऐसा सोच रहे हो, तो हम नहीं कर पाते। वो अंदर की जब तक शक्ति से हम ताल्लुक नहीं रखेंगे, मतलब पता ही नहीं है कि शक्ति है हम में। हाँ, मुझे नहीं मालूम था। मुझे तो ये लगता था कि बस मैं ही अंदर होती है, बस पता नहीं है, सबके अंदर होती है। ओके, तो मिट्टी हटाने की जरूरत है बस। बिल्कुल। ओके मैम, ये तो आई थिंक बहुत ही अच्छा हम निकल कर आ रहे हैं मैम इस चीज के ऊपर कि बेसिकली जो भी है आपके अंदर है, और अगर आपको बाहर कुछ खराब या गलत दिख रहा है तो बेसिकली वो आपके अंदर की धूल और मिट्टी है, विचारों की मिट्टी है, जिसको हमें साफ करना चाहिए। अगर हम वो साफ कर देंगे तो हमें बाहर भी साफ दिखना शुरू हो जाएगा। साफ इन द सेंस दुनिया साफ नहीं, एक्चुअली अच्छी दिखनी शुरू हो जाएगी हमें, सब ब्यूटीफुल दुनिया दिखनी शुरू हो जाएगी। चलिए मैम, ये बहुत ही अच्छा आंसर था, इसमें बहुत ही मजा आया। थैंक यू मैम, थैंक यू।